बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह तबारक व ताला के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम और शहर मक्का का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। शहर मक्का की औलैन आबादी दो पाकीज़ा नफूस पर मुश्तमिल थी, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हाजरा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे, जिन्हें अबू अल अंबिया भी कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद जितने भी नबी आए वो सब उन्हीं की औलाद में से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान कबूल करने वालों की तादाद तो अगरचा बहुत कम थी, यानी सिर्फ उनकी अहलिया हज़रत सारा, दूसरी अहलिया हज़रत हाजरा, नेज़ भतीजे लूत अलैहिस्सलाम उनकी उम्मत थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उन्हें मुकाम और रुतबा बहुत ही बुलंद अता किया गया और इमामुन नास का लक़ब अता किया गया। कानून कुदरत ये है कि जब किसी को बुलंद मुकाम और रुतबा से नवाजना मकसूद हो तो उसके लिए आजमाइशों और इब्तलामात का सिलसिला भी इसी कदर दुश्वार और सख्त होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही मामला हुआ और इब्तलामात के एक तवील सिलसिला से उन्हें गुजरना पड़ा। कुरान करीम में इरशाद है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने उन सब को पूरा कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुतअद्दिद मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों से गुजरे गए और हर आजमाइश में कामयाबो कामरान रहे, जिसके सिलसिले में उन्हें अल्लाह की तरफ से इमामुन नास के अजीम तरीन मुंसिब पर फाइज किया गया। चनाचा सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहूद व नसारा के नज़दीक भी उनकी शख्सियत इंतहाई मोहतरम और पेशमानी समझी जाती है। हत्ता के मुशरिकीन अरब के नज़दीक भी वो वाजिबुल एहतराम थे, अगरचा उनकी अपनी उम्मत और अपने पैरोकार महज 3 अफराद ही थे। इसी तरह कुरान करीम में इरशाद है, और वो इब्राहीम जिन्होंने वफ़ा की, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के साथ किए गए तमाम वादे वफ़ा किए और हर आजमाइश में साबित कदम रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइशों के उस तवील सिलसिले की इब्तिदा तो ख़ुद उनके घर से ही हो गई थी, जब ख़ुद उनके मुशरिक बाप आज़र ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद अपना वतन छोड़ना पड़ा और हिजरत की नौबत आई, फिर आग में डाले गए। आजमाइशों के उसी सिलसिले के दौरान आप अलैहिस्सलाम का अपनी अहलिया मोहतरमा हज़रत सारा के हमरा एक ऐसे इलाके से गुज़र हुआ जहां एक बदकार और जालिम इंसान की हुक्मरानी थी। उसने अपने कारिंदे छोड़ रखे थे, जिनके ज़िम्मा ये काम था कि उस इलाके से गुज़रने वाले मुसाफिरों और काफ़िलों पर नज़र रखें। अगर कभी किसी काफ़िले में कोई खूबसूरत औरत नज़र आए तो वो उसे ज़बरदस्ती अगवा कर लें और उस हुक्मरान के सामने पेश करें, ताकि वो बदबख्त उसे अपनी हवस का निशाना बना सके। जब उन दोनों हजरात यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत सारा का गुज़र उस इलाके से हुआ तो उस बदबख्त हुक्मरान के कारिंदों ने हज़रत सारा को बिलजिब्रास हुक्मरान के पास पहुंचा दिया, जबकि उस अजीबो गरीब और इंतहाई परेशान कुन और नाजिक तरीन सूरत हाल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल से निजात के लिए अल्लाह से फ़रियाद और दुआ व मनाजात का सिलसिला शुरू किया। उन बरगज़ीदा हस्तियों का यही मिजाज था कि हर मुश्किल से निजात के लिए सिर्फ़ अल्लाह के सामने दुआ फ़रियाद की जाए और सिर्फ़ उसी से इल्तिजा की जाए। इधर इस बदबख्त शख्स ने हस्बे मामूल बुरी नीयत और गलत इरादे से हज़रत सारा की तरफ दस्ते दराजी की, जिस पर उसका हाथ छल हो गया, जिस पर उसे कुछ अंदाज़ा हुआ कि शायद ये कोई बुज़ुर्ग खातून है, इसलिए इनकी तरफ दस्ते दराजी की वजह से मुझे ये सज़ा मिली है। लिहाजा उसने इनसे कहा कि मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मेरा हाथ ठीक हो जाए। हज़रत सारा ने उसके लिए दुआ की, जिसके नतीजे में उसका हाथ ठीक हो गया, मगर फ़ौरन ही उसने फिर वही हरकत की और फिर उसका हाथ मफलूज और शल हो गया। और अब दोबारा उसने मन्नत व समाजत और खुशामद शुरू की कि मेरे लिए दुआ कीजिए, और ये कि
अब मैं ऐसी हरकत हरगिज़ नहीं करूँगा। हज़रत सारा ने दोबारा दुआ की, जिस पर उसका हाथ दुरुस्त हो गया, मगर अब फिर उसने वही हरकत की और फिर वही हुआ। यूं 3 बार यही सूरत-ए-हाल पेश आई। तब उसे यकीन हो गया कि ये तो वाकई कोई बहुत ही अजीम तरीन और पहुंची हुई खातून है, और उसने सच्ची तौबा की और खूब मन्नत व समाजत की। तब हज़रत सारा की दुआ के नतीजे में उसका हाथ दुरुस्त हुआ, तो उसने ना सिर्फ ये कि हज़रत सारा को आज़ाद किया और जाने की इजाज़त दी, बल्कि एक कनीज़ भी बतौर हदिया पेश की और ख़िदमत की गर्ज से उसे भी उनके हमरा रवाना किया। उस कनीज़ का नाम था हाजरा। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक बे औलाद थे और काफ़ी उम्र रसीदा भी हो चुके थे, जिसका हज़रत सारा को बहुत कल्क और रंज था, इसलिए हज़रत सारा ने अपने शोहर नामदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये इसरार किया कि मुझसे तो आपको औलाद की खुशी मिल नहीं सकी, लिहाजा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ये कनीज़ आपको हबा कर दूँ। यूँ शायद अल्लाह हमें औलाद की नेमत अता फरमा दे और हमारी ज़िंदगी में भी खुशी का झोंका आ सके। चनाचा हज़रत सारा ने खुद इसरार करके वो कनीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी, जिसके नतीजे में अल्लाह ने उन्हें बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किया। यूँ हाजरा उम्मे इस्माइल बन गई। अल्लाह की कुदरत मलाहता हो के उसके बाद हज़रत सारा से भी बेटे यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, लेकिन उससे कबल जब हज़रत सारा बे औलाद थी, जबकि हज़रत हाजरा के यहाँ बेटे की विलादत हो चुकी थी। ये ऐसी सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद अपने घर में ही बड़ी आजमाइश का शिकार होकर रह गए थे और सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई। बिल आखिर हज़रत सारा ने अब ये इसरार किया कि हाजरा और इस्माइल को उनसे दूर कर दिया जाए, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को हज़रत सारा से अलग कहीं दूर बसाने का फ़ैसला किया। चनाचा वो उन दोनों को लिए हुए उस वक्त अपनी जाए इकामत यानी फ़लस्तीन से रवाना हुए और पहाड़ों, बेयाबानों और चटियल मैदानों में मसलसल सफ़र करते हुए आखिर एक वीरानो सुनसान मुकाम पर पहुंचकर रुक गए। हज़रत हाजरा अपने शेर खार बेटे इस्माइल को गोद में लिए हुए ज़मीन पर बैठ गई, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी बैठे भी नहीं थे कि खड़े खड़े अचानक मुड़े और वापस चल दिए। हज़रत हाजरा ने पूछा कि कहाँ चल दिए, मगर शोहर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा पूछा कि हमें यहाँ इस वीराने में छोड़कर आप कहाँ चले जा रहे हैं, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर तीसरी बार पूछा, क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए, पलट कर पीछे देखा और फरमाया, हाँ। इस पर हज़रत हाजरा ने कहा, तब अल्लाह हमें बर्बाद नहीं होने देगा। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन दोनों को छोड़कर वहाँ से रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद जब उनकी नज़रों से ओझल हो गए तो एक जगह रुककर पहाड़ी की ओर से उस मुकाम की तरफ देखते हुए कि जिसके बारे में उन्हें मन जानिब अल्लाह तबारक व ताला ने ये खबर दे दी थी कि आखिरकार यहाँ अल्लाह का घर तामीर होगा, जो कि तमाम दुनिया इंसानियत के लिए तौहीद का मरकज़ और रुश्दो हदायत का मंबा करार पाएगा। खूब गिरगिरा कर अल्लाह से दुआ व मनाजात में मशगूल हो गए। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी औलाद के लिए दीनों दुनिया की सलाह व फलाह और खैर खूबी का सवाल किया, मसलन अमनो अमान, सुकून व इत्मीनान, शिरक और बुत परस्ती से हिफाजत, नमाज की पाबंदी की तौफीक, लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइलो मतवज्जा कर देना, उनके लिए रिज़्क का इंतज़ाम और फिर उस रिज़्क पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक। चनाचा इस जामिया दुआ में अल्लाह से अपनी औलाद के लिए बैक वक्त दीनों दुनिया दोनों की खैर खूबी मांगी। इससे मालूम हुआ कि अपनी औलाद के लिए दीनी सलाह फलाह की दुआ के साथ साथ उनकी माशी बेहतरी और दुनियावी खैर खूबी के लिए दुआ और मेहनत व कोशिश व तवक्कल के मनाफी नहीं हैं, बल्कि ये तो असवाए अंबिया हैं
और यही पैगम्बराना इस्तकामत व हुस्ने इंतज़ाम की मिसाल है कि एक पहलू की रियायत के वक्त दूसरा पहलू कभी नज़रअंदाज नहीं होता। चनाचा उस मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की तामील में अगरचा अपने अहलो अयाल को उस वीरानो सुनसान मुकाम पर छोड़कर वहाँ से रवाना हो गए और यूं हज़रत हाजरा और शेर खार बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी नज़रों से ओझल तो ज़रूर हो गए, लेकिन वो उनकी रायत व निगहबानी और उनके लिए फ़िक्रमंदी के फरीज़े से गाफिल हरगिज़ नहीं हुए और खूब गिरा कर अपने अल्लाह से उनके लिए यूं दुआ व फरियाद की, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद उस बेखेती की वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ए हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों का रिस्क अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और यूं अपने इस अमल से हमेशा के लिए दुनियाई इंसानियत को ये पैगाम दे गए कि जहाँ अल्लाह के हर हुक्म के सामने हर ताल्लुक बेमाना और हर रिश्ता हैज है, वहीं इंसान के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि शफ़क़त पदरी के तकाज़े के मुताबिक अपनी औलाद की सलामती और दीनवी व आखिरी सलाह व फलाह के लिए हमेशा खूब गिरा कर और दिल लगा कर अल्लाह से दुआ व फरियाद किया करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रवानगी के बाद हज़रत हाजरा और उनका शेर खार बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों वहीं उस वीराने में रह गए जहाँ कोई इंसान नहीं था, जहाँ ना जिंदगी थी ना जिंदगी का कोई निशान। थोड़ी बहुत जो खुराक थी वो ख़त्म हो गई। अब उन्हें भूख और प्यास ने सताना शुरू किया और शेर खार बच्चे ने बुरी तरह रोना और बलकना शुरू कर दिया। हज़रत हाजरा उस वीराने में हैरानो परेशान पानी की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। करीब ही एक टीला सफ़ा नज़र आया। इस ख्याल से उसके ऊपर चढ़ गई कि टीले के ऊपर बुलंदी से दूर दूर तक निगाह जाएगी और यूं शायद कोई इंसान या खाने पीने का कोई सामान नज़र आ जाए, लेकिन वहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र ना आई। सामने निस्फ किलोमीटर के फासले पर एक और टीला मरवा नज़र आया तो सफ़ा से नीचे उतरी और दौड़ती हुई उस दूसरे टीले पर चढ़ गई, लेकिन वहाँ भी कुछ नज़र ना आया तो वापस फिर सफ़ा पर पहुँची। यूं ममता की मारी हुई उस खातून ने अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में उस पहाड़ी और पथरीली ज़मीन पर दौड़ते हुए उन दोनों टीलों के दरमियान मसलसल 7 चक्कर लगाए। 7वें चक्कर के एहतमाम पर जब वो मरवा पर खड़ी हुई, नहायत ही बेचैनी के साथ इधर उधर नज़र दौड़ाई कि अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो बच्चे के करीब किसी को खड़ा हुआ पाया, जो कि दर हकीकत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने वहाँ पर उस मुकाम पर अपना पर ज़मीन पर मारा कि जहाँ बच्चा मसलसल रोते और बलकते हुए अपनी एड़ियाँ रगड़ रहा था। तब अल्लाह के हुक्म से इस संगला और पथरीली ज़मीन में जमजम का चश्मा फूट पड़ा। यूं हज़रत हाजरा और उनके शेर खार लहते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए मिन जानिब अल्लाह ने वहाँ पर ज़िंदगी बसर करने का इंतज़ाम कर दिया और यूं ये दोनों माँ बेटा मुस्तकिल तौर पर इसी जगह क़याम पजीर हो गए। लिहाजा यही दोनों नफूसे कुदसिया ही उस मुक़द्दस तरीन बकिया ज़मीन यानी शहर मक्का के औलीन मुकीम थे। वक्त का पहिया चलता रहा। एक रोज़ मुल्क यमन से ताल्लुक़ रखने वाले कबीला बनु जुरहम का एक काफ़िला जब वहाँ से गुज़र रहा था तो उन्होंने अचानक वहाँ एक परिंदा उड़ता हुआ देखा, जिस पर उन्हें हैरत भी हुई और मसरत भी, क्योंकि ये उस बात की इलामत थी कि यहाँ कुर्बो जुवार में कहीं पानी मौजूद है, जबकि इसके कबल उन्हें यहाँ कभी कोई परिंदा नज़र नहीं आया था और उनके इल्म के मुताबिक माजी में यहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं था। जबकि अब परिंदा उड़ता हुआ नज़र आया तो उन्होंने सरगर्मी से पानी की तलाश शुरू की, जिसके नतीजे में वो जल्द ही जमजम तक जा पहुँचे। वहाँ हज़रत हाजरा से मुलाकात की और गुजारिश की कि हमें यहाँ मुस्तकिल क़याम की और इस पानी से इस्तिफ़ादे की इजाज़त दी जाए।
गोरे तलब बात है कि वो पूरा काफिला था, जबकि दूसरी तरफ महज एक औरत और उसका कमसिन बेटा। अगर वो चाहते तो ज़बरदस्ती भी कब्ज़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आला अखलाक व किरदार का मुजाहरा करते हुए महज गुजारिश की और इजाज़त चाही, जिस पर हज़रत हाजरा ने उन्हें इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि वो इस पानी से इस्तिफ़ादा तो करें, लेकिन इस पर उनका कोई हक मलकियत नहीं होगा और ये हक बदस्तूर खुदान के पास ही रहेगा। चनाचा इस शर्त को कबूल करते हुए वो लोग मुस्तकिल वहीं आबाद हो गए और यूं मक्का की आबादी बढ़ती गई, हत्ता कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए और उनकी वालिदा ने उनकी शादी उसी कबीला बनु जुरहम में करा दी। यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल का ये सिलसिला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत हाजरा से थे, के तोसत से मक्का मुकरमा में बढ़ता चला गया, जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो हज़रत सारा से थे, के तोसत से मुसलसल बढ़ती चली गई और आखिर यही लोग बनी इसराइल कहलाए। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।